तो अगर आपने रिसेंटली Samsung A55 खरीदा है या आप अगर लेने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको पूरी कैमरा सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ। क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्या सेटिंग्स हैं, क्या मेन्यू में जाके आपको ऑप्शन सेट करनी है, ताकि जब आप फोटोज़ या वीडियोस ले रहे हो तो आपको इन एंड आउट ये फ़ोन समझ आ जाए क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ सो दैट आपको भी साइड बाय साइड दिखता रहे। अब अभी हम फोटो मोड में हैं और इस तरीके से जब आप फ़ोन ओपन करोगे आपको ये यूज़र इंटरफेस दिखेगा। सैमसंग का काफ़ी सही रहता है, बहुत ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरा से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.5x अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है आपको। नॉर्मली फोन्स में 0.6 रहता है, इसमें 0.5 है। तो नॉर्मली सैमसंग के फोन्स में थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है, तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद आप 1x पे जा सकते हो इस तरीके से, एंड इवन 2x पे ये डिजिटल जूम है, ऑप्टिकल 2x लेंस नहीं है इसमें, तो इस तरीके से आप 2x जूम करके भी फोटोज ले सकते हो। अगर हम बात करें पिंच एंड जूम कितना है इसके अंदर, तो अप टू 10x आप इस तरीके से जाके जूम कर सकते हो। मैक्सिमम 10x है एंड मिनिमम 0.5x। लेफ्ट साइड पे आते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है ये मोशन फ़ोटो। अब मोशन फ़ोटो में क्या है, मान लेते हैं आप कोई फ़ोटो ले रहे हो और इस तरीके से कुछ मोशन हो रहा है फ़ोटो में, तो फ़ोटो लेने के बाद अगर मैं आपको गैलरी में दिखाता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं व्यू मोशन फोटो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली 2 सेकंड का पूरा मोशन कैप्चर करता है। तो आप इसको एज अ फोटो भी ले सकते हो या वो जो 2 सेकंड की वीडियो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है मेगापिक्सल का। सैमसंग में ये चीज़ बढ़िया है, अगर आपको नॉर्मल मोड में शूट करना है 12 मेगापिक्सल, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। 50 मेगापिक्सल आप सीधा टैप करके चेंज कर सकते हो। कई फ़ोन्स में आपको मोर पे जाके फिर उसको इनेबल करना पड़ता है, वो एक अलग सा हेडेक है। तो ये काफ़ी ईजी इंटरफेस है। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो है, 4:3 है, 16:9 का मिल जाता है, 1:1 है अगर आप स्क्वायर में फ़ोटो लेना चाहते हो, या फुल है अगर आप एज टू एज पूरी स्क्रीन की फ़ोटो लेना चाहते हो। बट एज़ यूजुअल मैं आपको सजेस्ट करूँगा 4:3 पे फ़ोटो लेने के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको पूरा सेंसर रीड आउट मिलता है। इसके अलावा आप 16:9, 1:1 किसी में भी जाओगे आपकी फ़ोटो क्रॉप होती है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप एडिटिंग में जाके उसको क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके टाइमर की, तो आपको 2 सेकेंड टाइमर, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का टाइमर यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फ्लैश है, फ्लैश ऑटोमेटिक है, या फिर आप इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। अब इसमें ऑलवेज ऑन फ्लैश नहीं है जो वीवो के कई फ़ोन्स में रहता है, तो वो एक मिसिंग फीचर लगा मुझे। उसके अलावा अगर मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आपको कई इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगी। सैमसंग में एक सीन ऑप्टिमाइज़र होता है। सीन ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, वो अपने आप AI को यूज़ करके आपके सीन में कलर्स और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, या सीन जैसा है उस हिसाब से कर देता है। तो अगर आप एडिटिंग ज़्यादा नहीं करते, आप इसको ऑन कर सकते हो, फ़ोन अपने हिसाब से कलर्स कॉन्ट्रास्ट मैनेज कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट, स्कैन QR कोड, ये ऑप्शंस हैं। फिर शॉर्ट सजेशन एक बढ़िया ऑप्शन है, वो आपको क्या करता है कि मान लेते हैं अगर आप इसको एनेबल कर देते हो और आप वापस कैमरा ऐप पे जाते हो, अब यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली, ये देखो जब ये बेस्ट शॉट का एक आपको आइकन दे रहा है, क्यों, वो AI को यूज़ करके खुद से डिटेक्ट करता है कि क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़फुल होता है, कई बार आप अपने हिसाब से भी शूट कर सकते हो। देन नीचे अगर आप आओगे तो स्वाइप शटर बटन है। अब अगर आप शटर बटन को नीचे स्वाइप करोगे, या तो आप बर्स्ट फोटो ले सकते हो या आप जिफ क्रिएट कर सकते हो। फिर वाटरमार्क है, HEIF पिक्चर्स है। अब हाइफ नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ, हाइफ आप इनेबल कर सकते हो अगर आप इसी फ़ोन में इसी की कैमरा ऐप से एडिट कर रहे हो फोटोज़, तब तक ठीक है। बट अगर आप कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके फ़ोटोज़ को एडिट करते हो, आई वुड सजेस्ट HEIF को आप ऑफ रख सकते हो। सेव सेल्फी एज प्रीव्यूट करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। स्वाइप अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा, ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है सैमसंग में, इसको कर सकते हो सेल्फी कैमरा आगे और पीछे मूव करने के लिए। अब वीडियो में ऑटो FPS एक ऑप्शन है जिसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑफ रखना, बिकॉज ये लो लाइट में जैसे आप जाओगे आपके जो FPS हैं उसको कभी 24 कर देगा, कभी 30 कर देगा, वो वीडियो उतना कंसिस्टेंट नहीं दिखता है। फिर वीडियो स्टेबलाइजेशन हमेशा ऑन कर लेना टू मेक श्योर आपकी वीडियो में स्टेबलाइजेशन रहे। एडवांस वीडियो ऑप्शन में अगर आप जाते हो, हाई वीडियो है, हाई एफिशिएंसी, इसको आई वुड सजेस्ट आप ऑफ पे ही रखना। अगर आप फ़ोन में ही वीडियो स्टोर करने वाले हो तो आप एनेबल कर सकते हो, आपकी स्टोरेज बच जाएगी थोड़ी बहुत। 3D ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आप कुछ सराउंड साउंड 360 में करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, तो वो इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। ऑटो HDR, अब यहाँ पे नॉर्मली मैंने ऑन रखा हुआ है, बिकॉज अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो
ऑटो HDR आप ऑन रख सकते हो। गाइडलाइंस हमेशा ऑन रखना, बिकॉज गाइडलाइंस अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि जब आप अपनी फोटो लेने वाले हो तो आपकी जो लाइंस हैं फ्रेम में वो एकदम सीधे रिकॉर्ड हो जाए। फिर उसके बाद लोकेशन टैग है। शूटिंग मेथड्स में अगर आप जाते हो तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉइस कमांड, फ्लोटिंग शटर बटन इज समथिंग जो आप एनेबल कर सकते हो, ये काफ़ी यूजफुल है। अब इससे क्या होगा, इस तरीके से आपके जो स्क्रीन में है ये शटर बटन आ जाएगा, इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मान लेते हैं आप लेफ्ट थंब से ज़्यादा शूट करते हो तो इस तरीके से इस बटन को प्रेस करके आप फोटोज ईजिली ले सकते हो। फिर इसके बाद आपको सेटिंग्स टू कीप का ऑप्शन मिलता है, ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है। मान लेते हैं आप कैमरा ऐप ज़्यादा जब यूज़ करते हो, आप अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा शूट करते हो या पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा शूट करते हो, तो अगर आप कैमरा मोड सेलेक्ट कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ़ोन ओपन करोगे वो उसी मोड में ओपन होगा। सेल्फी एंगल भी आप कर सकते हो। रेजोल्यूशन अगर आप 50 मेगापिक्सल में ज़्यादा लेते हो तो उसको भी आप इनेबल कर देना, तो हर बार 50 मेगापिक्सल में ही खुलेगा। सेम फॉर फिल्टर्स एंड सुपर स्टेडी। तो ये हो गया फोटोज़ का। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में भी आपको इस तरीके से अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है। ये आपका अल्ट्रा वाइड एंगल ऑफ व्यू है, 1x है, एंड देन आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है। आप 2x में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, HD, FHD, UHD। तो UHD होता है 4K, FHD होता है 1080p। अब 4K में आप अप टू 30 FPS शूट कर सकते हो, और एक चीज़ बढ़िया है कि 1x 2x दोनों में आप 4K शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड में भी आप सैमसंग A55 में 4K वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफ़ी सही चीज़ है। कई फ़ोन्स ये ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आप इस प्राइस में अल्ट्रा वाइड में 4K वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी अगर हम 1x पे जाते हैं, अब फुल HD में आप 60 FPS तक शूट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप 1x पे कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड में 1080p 60 FPS नहीं है, जो एक मुझे माइनस पॉइंट लगा। अल्ट्रा वाइड में आप स्लोमो वीडियो शूट नहीं कर सकते, चाहे वो 4K हो चाहे 1080p हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ एस्पेक्ट रेशियो मिल जाते हैं। 3 ऑप्शन हैं, 16:9, 1:1, और तीसरा ऑप्शन है फुल, अगर आप पूरा सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो चाहते हो। इसमें ऑब्वियसली आपकी वीडियो क्रॉप होगी, तो हमेशा 16:9 आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सुपर स्टेडी। अब सुपर स्टेडी क्या करता है, इस तरीके से आप देखो सीन को हल्का सा, अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो सुपर स्टेडी सबसे पहले तो ये आपका 1080p पे चले जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, वो सैम्पल्स आप उस वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो है कि आप सिर्फ 1x में शूट कर सकते हो, 2x का ऑप्शन नहीं है, 4x तो है ही नहीं, 3x भी नहीं है। तो पोर्ट्रेट आपको सिर्फ 1x पे ही लेना पड़ेगा, वो एक लिमिटेशन है। पोर्ट्रेट नॉर्मली 1x पे उतने बढ़िया पर्सपेक्टिव आता नहीं है। एनीवेज, ये है पोर्ट्रेट मोड। यहाँ आप आइकन पे क्लिक करके इसकी स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो। 0 से लेकर 7 तक है। 5 इज समथिंग जो सैमसंग रेकमेंड करता है, तो आप 4 to 5 के बीच में रख के पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। अब इसके बाद यहाँ फन मोड है। फन मोड इज़ बेसिकली स्नैपचैट, यहाँ लिखा हुआ भी आया था, ये स्नैपचैट के ही फिल्टर्स हैं जो आप इस कैमरा ऐप के अंदर शूट कर सकते हो। ये देखो अलग अलग फिल्टर्स हैं। अगर मैं स्वाइप करूँगा तो ये फेस फिल्टर्स हैं, ये अलग अलग तरीके के आपको यहाँ ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिनके बीच में आप स्वाइप कर सकते हो, और इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप स्नैपचैट बेसिकली यूज़र हो तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम मोर पे चलते हैं। मोर में आपको यहाँ 10-11 और ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहले प्रो मोड है। अब प्रो मोड आप फोटो में फ़ोटोज़ ले सकते हो। ऑब्वियसली सेटिंग्स आपको सेट करने को मिलती हैं। ISO आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम 50 से लेकर मैक्सिमम 3200 जाता है, इसको अभी हम ऑटो पे डाल देंगे। शटर स्पीड भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, 1/6000 से लेकर 10 सेकेंड। अब नॉर्मल फ़ोन्स में 32 सेकेंड आता है, इसमें सिर्फ 10 सेकेंड है। तो अगर आप ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर शॉट नहीं लेते तो फ़र्क नहीं है, बट अगर आप लेते हो तो वो एक लिमिटेशन है। उसके बाद अगर आप EV पे जाते हो, अब EV का सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप जितना माइनस करोगे उतनी फ़ोटो आपकी डार्क होती जाएगी, अगर आप इसको जितना प्लस में ले जाओगे उतनी फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो EV को आप तब यूज़ कर सकते हो अगर आप शटर स्पीड ISO में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहते, आपको समझ नहीं आता, तो EV को यूज़ करके आप फ़ोटो डार्क एंड ब्राइट कर सकते हो। फिर उसके बाद फोकस के 2 ऑप्शन हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक। मैनुअल पे अगर आप जाते हो तो इस तरीके से ये देखो मैनुअल फोकस आप सेट कर सकते हो, और ये ग्रीन कलर की आउटलाइन आपको दिख जाएगी जो आपको डिपिक्ट करेगा कि आपका फोकस कहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं पीछे करूँगा तो ग्रीन कलर में दिखा देगा मुझे। उसके बाद वाइट बैलेंस है। अब वाइट बैलेंस का आपको यहाँ टेम्परेचर का स्केल मिलता है। जितना आप टेम्परेचर कम करोगे उतना ब्लू टेम्परेचर आएगा, उतना कूल टेम्परेचर होगा। जितना बढ़ाते जाओगे उतना वार्म होता जाएगा, मतलब येलोइश ऑरेंज टिंट आपके फ़ोटो में आ जाएगा। इसको आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हो। दूसरी साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं।
टिंट है, सैचुरेशन, शैडो, हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट, ये सब आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं आपको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट कम करना है, आपको हाईलाइट्स कम ज़्यादा करनी है, वो आप कर सकते हो। शैडोज़ कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इवन सैचुरेशन आप मैनुअली एडजस्ट यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर मीटरिंग मोड्स हैं, 3 मीटरिंग मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ लिमिटेशन जो मुझे लगी वो है कि सबसे पहले रॉ मोड नहीं है प्रो मोड में, तो आप रॉ में फ़ोटो नहीं ले सकते, जो 40,000 खर्चने पे इज़ अ बेसिक थिंग। 20,000 25,000 के फ़ोन में भी रॉ मोड होता है, बट यहाँ पे आपको कोई रॉ मोड का ऑप्शन एज सच नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, आप 50 मेगापिक्सल में प्रो मोड में फ़ोटो नहीं ले सकते। फिर उसके बाद वीडियोस के लिए भी प्रो मोड है। अगर आप प्रो वीडियो पे जाओगे तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप ISO, शटर स्पीड, EV, फोकस, वाइट बैलेंस सब सेट कर सकते हो। बस एक लिमिटेशन है जो फोटो वाले प्रो मोड में भी था, वीडियो वाले में भी है, वो है कि आप सिर्फ वाइड एंगल मतलब 1x में ही शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड और 2x में प्रो मोड नहीं है फोटो वीडियो में, तो वो भी एक काफ़ी मेजर लिमिटेशन है इस फ़ोन के अंदर। उसके अलावा नाइट मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप नाइट मोड में अल्ट्रा वाइड 1x 2x तीनों में फ़ोटो ले सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, कुछ करते हो, आपको 2 सेकंड का टाइमर जैसे दिखा रहा है, वो आपको एक टाइमर दिखा देगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने सेकंड वो फ़ोटो को प्रोसेस करने में या क्लिक करने में लेगा। फिर वो बेसिक मोड्स हैं, फूड और ये सब। मैक्रो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, बिकॉज इसके अंदर मैक्रो कैमरा भी आपको डेडिकेटेड मिलता है। फिर स्लो मोशन है। सुपर स्लोमो में अगर आप जाते हो तो सुपर स्लोमो इज़ लाइक एकदम ही ज़्यादा स्लोमो ये शूट करेगा। उसके बाद अगर आप स्लो मोशन में जाओगे तो स्लो मोशन में और सुपर स्लो में दोनों में ही आपको 1x मिलता है। अल्ट्रा वाइड 2x का ऑप्शन आपको नहीं रहेगा। हाइपरलैप्स है, ड्यूल रिकॉर्डिंग है। ड्यूल रिकॉर्डिंग में क्या होगा, इस तरीके से आप ये फ्रंट एंड बैक दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे होगे कि ये फ्रंट कैमरा भी आ रहा है, पीछे का भी आ रहा है। तो अगर आपको रिकॉर्ड करना है, ये मैं कैमरा चेंज करूँगा तो मेरी जो स्क्रीन है वो बड़ी स्क्रीन में आ जाएगी, रियर कैमरा छोटी स्क्रीन में आ जाएगा। स्मॉल एरो में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी ऑप्शन बढ़िया है कि आप दोनों वीडियोस के सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपकी रियर और फ्रंट वीडियो दोनों रिकॉर्ड होंगी, जो काफ़ी सही चीज़ है। फिर इस आइकन पे क्लिक करके मैं ये हाफ ऑफ विंडो वाला भी चूज़ कर सकता हूँ, या फिर पिक्चर इन पिक्चर, इस तरीके का भी आप रिव्यू शूट कर सकते हो। तो ये थे सैमसंग A55 के कैमरा सेटिंग्स, मोड्स, जो सब आपने देखे। कुछ लिमिटेशंस भी थे जो मैंने आपको बता दी। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। कोई और फ़ोन का अगर कैमरा सेटिंग वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो। डिटेल रिव्यू इसका चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।